जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 भाग 30 के अंतर्गत हम लोग मिलकर के चर्चा करते हैं। ठीक, आइए आज का पहला सवाल है, विनिर्माण किस क्षेत्र से जुड़ा है? विनिर्माण किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र से है। अब दोस्तों हम इसको समझते हैं विनिर्माण क्षेत्र या ये है क्या, कैसे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 भागों में बांटा गया। किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन आता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण एवं उद्योग धंधे आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है, जैसे बैंक, परिवहन, दूरसंचार, ये सब सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 खंड होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में कृषि एवं पशुपालन, द्वितीयक में उद्योग धंधे या विनिर्माण और तृतीयक में सेवा क्षेत्र। तो विनिर्माण किस क्षेत्र में है? द्वितीयक क्षेत्र में है। ओके। ऑपरेशन गेटवे है। ऑपरेशन गेटवे दक्षिण पूर्व एशिया में ऑस्ट्रेलियाई सेना द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ऑपरेशन गेटवे 1980 में दक्षिण पूर्व एशिया में ऑस्ट्रेलियन सेना द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चलाया गया एक अभियान है, ऑस्ट्रेलिया की सेना द्वारा। ऑपरेशन गेटवे दक्षिण पूर्व एशिया में ऑस्ट्रेलियाई सेना द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ओके। अब हम लोग तीसरे सवाल को देखते हैं, लिथोलॉजी का संबंध किससे है? लिथोलॉजी, तो लिथोलॉजी भूविज्ञान से संबंधित है। इसमें पृथ्वी के ऊपरी सतह का अध्ययन किया जाता है। भूविज्ञान, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की ऊपरी सतह, उसके रूप, रंग, आकार का अध्ययन किया जाता है, भूविज्ञान, जिसे कहते हैं लिथोलॉजी। ओके। अगला है, गांधार कला का विकास हुआ। गांधार कला और मथुरा कला का विकास कुषाण काल में हुआ। कब हुआ? कुषाण काल में, स्पेशली कनिष्क के काल में। ठीक है। तो गांधार कला और मथुरा कला, इसका विकास कुषाण काल में हुआ। कनिष्क, राजा कनिष्क के काल में हुआ। और कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ? कश्मीर, कुंडलवन में। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? वसुमित्र। कौन किए थे? वसुमित्र। ओके। अगला सवाल, बारावती किला स्थित है। तो बारावती किला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। बारावती किला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील। ओके। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में राष्ट्रीय पार्क का नाम बताइए। तो कौन कौन है? भीतरकनिका, सिमलीपाल, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। तो बारावती किला कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कटक जिले में है। कहाँ है? उड़ीसा के कटक जिले में। अगला, मियाँ मल्हार राग सृजित किया। तो मियाँ मल्हार राग किसने सृजित किया? तानसेन ने। तानसेन का असली नाम क्या है? रामतनु पांडे। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। ओके। बुलंद दरवाजा कब निर्मित हुआ? तो बुलंद दरवाजा फाइनली 1601 में निर्मित हुआ। बुलंद दरवाजा तैयार हुआ 1601 ईस्वी में। साथ ही बुलंद दरवाजा कौन बनवाया था? अकबर। कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। क्यों बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। इसको बनवाया अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और ये पूर्ण कब हुआ? तो 1601 ईस्वी में। ओके। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर कहाँ है? तो ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर असम में है। कहाँ है? असम में। ओके। तलातल घर
असम में है, इसको जरूर याद रखिएगा। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी। जय सिंह मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किए थे, मतलब मुगलों की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे जय सिंह और शिवाजी, ये दोनों के बीच में पुरंदर की संधि हुई और शिवाजी ने कुछ शर्तों पर, औरंगजेब के साथ कुछ शर्तों पर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है, पुरंदर की संधि द्वारा, और वो उनकी मनसबदारी का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिए थे शिवाजी। किस संधि द्वारा? पुरंदर की संधि द्वारा 1665 ईस्वी में, ठीक है। किसके बीच में? शिवाजी और जय सिंह। 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और मंत्रिपरिषद जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से अलग होकर के इन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसे जनसंघ कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जनसंघ। और वही जनसंघ आगे चल करके 1980 में भारतीय जनता पार्टी बना। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर के की थी 1980 में। तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किस पार्टी की स्थापना की है? तो जनसंघ की। वही जनसंघ 1980 में क्या बन गई? तो वही जनसंघ 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में अवतरित हुई। ओके, अगला सवाल देखते हैं। उर्स महोत्सव आयोजित होता है, तो उर्स महोत्सव अजमेर में आयोजित होता है और किसकी याद में? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में। मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में उर्स महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? अजमेर में। और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। आगे, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। इसे मिलादुन नबी त्यौहार के रूप में मनाते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म को मिलादुन नबी त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। मेरी 51 कविताएं रचना किसकी है? तो मेरी 51 कविताएं रचना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। और इसका ये कविताएं इन्होंने अपने मन के विचार को अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी 51 कविताओं में रखा है, ठीक है। आगे, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक किसकी है? तो द इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक है महात्मा गांधी की। द इंडिया ऑफ माई ड्रीम पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी की है। साथ ही हिंद स्वराज किसकी है? महात्मा गांधी की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी है? महात्मा गांधी की। मेरे सत्य के प्रयोग उनकी आत्मकथा है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। किसके जन्मदिन पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया, एक सवाल छूट गया है, रामनाथ गोयंका पुरस्कार संबंधित है। तो रामनाथ गोयंका पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। रामनाथ गोयंका पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। अगला सवाल, किसके जन्मदिन पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है? तो एम विश्वेश्वरैया। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। और किसका जन्मदिन है? तो एम विश्वेश्वरैया। इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। रोबेन द्वीप का संबंध किससे है? तो पहले जानिए रोबेन द्वीप कहाँ है? तो रोबेन द्वीप दक्षिण अफ्रीका में है। और यह किस नेता से संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का जो बंदी जीवन था उसका अधिकांश समय किस द्वीप पर बीता था? तो रोबेन द्वीप पर बीता था, ठीक है। और कहाँ है ये रोबेन द्वीप? तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला, EME दक्षिणामूर्ति मंदिर कहाँ है? तो ये बड़ोदरा में है। कहाँ है? बड़ोदरा में। और ये रेलवे के इंजीनियरों द्वारा ये निर्मित किया गया है। EME दक्षिणामूर्ति मंदिर बड़ोदरा में है और यह रेलवे के इंजीनियरों द्वारा निर्मित किया गया है। ग्रेट मैन मेड रिवर है कहाँ?
तो ग्रेट मैन मेड रिवर है लीबिया में। कहाँ है? लीबिया में। ये विश्व की सबसे बड़ी पानी पहुंचाने की अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। विश्व की सबसे बड़ी पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन द्वारा पहुंचाने की परियोजना है। कहाँ है? तो लीबिया में है। ग्रेट मैन मेड रिवर कहाँ है? लीबिया में। ओके। अगला, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम कब आया? तो 1994 में आया। कब आया? 1994 में। इसे PCPNDT भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, तो ये कब आया था? 1994 में। इसमें प्रसव पूर्व जो लिंग परीक्षण किया जाता है उसका इसमें बैन किया गया है। किसी भी महिला की जो लिंग परीक्षण होता है, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण होता है, उसकी पाबंदी इस अधिनियम द्वारा लगाई गई है। तो मित्रों, ये आज हम लोग GK 2020 के अंतर्गत निम्न प्रश्नों का मिलकर के चर्चा किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न पसंद आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।